हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग किरदारों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी तक फटाफट जल्दी से बता देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या चर्चा किया है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए थे आइडिया से। फिर मैंने आप लोगों को दो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका बताया था मूवी आइडिया हासिल करने के लिए, व्हाट इफ अप्रोच और व्हाट वेव अप्रोच। इसके बारे में गहराई से मैंने एक उदाहरण भी दिया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडस्ट्री में मौका पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ओरिजिनल मूवी प्लॉट डेवलप करो। ओरिजिनल मूवी प्लॉट डेवलप करने के लिए मैं अभी प्लॉट के बारे में ढेर सारे बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि प्लॉट क्या होता है, इंडस्ट्री में प्लॉट का इस्तेमाल क्यों इतना ज़्यादा होता है। फिर मैंने आप लोगों को प्लॉट का स्ट्रक्चर के बारे में समझाया। एक प्लॉट में मुख्य रूप से 3 एक्ट होते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। एक्ट 1 सेटिंग और सेटअप होता है, एक्ट 2 कॉन्फ्रंटेशन होता है और एक्ट 3 रिजोल्यूशन होता है। सेटिंग और सेटअप में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि मुख्य किरदार कौन है और उसका लक्ष्य क्या है। एक्ट 2 में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि मुख्य किरदार अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या-क्या मेहनत करता है, क्या-क्या संघर्ष करता है, फिर उसके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों को उभरने के लिए, उन चुनौतियों को जीतने के लिए किरदार क्या-क्या करता है। तमाम संघर्ष एक्ट 2 में डिफाइन किया जाता है, जिसको कॉन्फ्रंटेशन कहा जाता है। फिर रिज़ॉल्यूशन में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि मुख्य किरदार ने उसका लक्ष्य हासिल किया या नहीं। फिर मैंने आप लोगों को रेशियो के बारे में बताया। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो की समझ होने से आप चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे फीचर फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे कोई भी विजुअल मीडियम स्टोरी टेलिंग हो, उसमें आप बड़ी आसानी से प्लॉट का जो स्ट्रक्चर है वो निर्माण कर सकते हैं। और वो जो रेशियो वर्ल्ड वाइड जो फॉलो किया जाता है रेफरेंस के लिए, मैंने बताया था 1:2:1। ये बहुत इफेक्टिव रेशियो है, इसको दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। मैंने साथ में ये भी वार्निंग दिया था कि ये कोई हार्ड रिटर्न रूल नहीं है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, आप अपना ग्रिप हासिल कर लोगे। आपको किस तरीके से अपने तरीके का एक प्लॉट डेवलप करना है वो आप समझ जाओगे। लेकिन शुरुआत के लिए इंडस्ट्री में ब्रेक पाना है तो 1:2:1 फार्मूला को आप स्टिक करके रखो। आप खुद को इस रेशियो से बांध के रखो कि मुझे एक्ट 1 अगर मैंने एक भाग बनाया तो एक्ट 2 मेरा 2 भाग बनेगा और एक्ट 3 और एक भाग बनेगा। सिंपल वर्ड में, अगर एक्ट 1 मेरा 10 मिनट का बन रहा है तो एक्ट 2 मेरा 20 मिनट का बनेगा और एक्ट 3 मेरा 10 मिनट का बनेगा। अगर आप प्लॉट लिख रहे हो तो प्लॉट आपका एक्ट 1 होगा। अगर मान लीजिए 5 पेज का आपका एक्ट 1 हुआ तो एक्ट 2 आपका 10 पेज का होगा और एक्ट 3 आपका 5 पेज का होगा। डेवलप करते करते मान लीजिए आपका एक्ट 1 3 पेज पे रुक गया, लेकिन आपका एक्ट 2 12 पेज तक चला गया और एक्ट 3 आपका 2 पेज तक हो गया, चलेगा। ये इतना लिबर्टी चलता है। लेकिन कोशिश कीजिए 1:2:1 पे ही आप स्टिक हो, ठीक है। रेशियो के बाद मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि एक मूवी में कितने प्लॉट हो सकते हैं। मैंने कहा था मिनिमम एक प्लॉट। उसके लिए मूवी के एग्जांपल्स भी दिए थे, या फिर एक से अधिक भी प्लॉट हो सकते हैं, इसके लिए भी मैंने मूवी के एग्जांपल दिए थे। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर एक मूवी में एक से अधिक प्लॉट होते हैं तो क्या ये जरूरी है कि वो प्लॉट आपस में इंटर रिलेटेड हो। मैंने आप लोगों को जवाब दिया था, जरूरी नहीं कि वो अपने अपने बीच इंटर रिलेटेड हो। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, या फिर आपको इंडस्ट्री में काम करना होगा, या फिर आपको फिल्म स्कूल जाना होगा। फिल्म स्कूल में आप लोगों को ये बात मालूम पड़ सकता है, ठीक है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे किरदारों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इम्पोर्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। अगर आपका ये पहला वीडियो आप देख रहे हो तो पिछले सारे वीडियोस देख लो। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग, ठीक है। किरदार किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फिल्म जो देखने जाते हैं, जो ऑडियंस जब फिल्म देखने जाता है, वो सिर्फ किरदारों को देखने के लिए जाता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मानते हैं इस बात को। चाहे आप कोई भी विश्व का फिल्म ले लो, वो एक किरदार के बारे में है, एक इंसान के बारे में है, उसके संघर्ष के बारे में है, ठीक है। कुछ वो हासिल करना चाहता है,
या फिर वो किसी परिस्थिति में दबा हुआ है, इस तरह का एक किरदार होते हैं। इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमें जानने की बहुत इच्छुक होता है, इसलिए हम जाते हैं फिल्म थिएटर। फिल्म थिएटर जाके हम लोग पैसे दे के एक इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देख के मज़ा लेते हैं। ये सच्चाई है। चाहे आप कविता लिखो, चाहे आप कहानी लिखो, चाहे आप उपन्यास लिखो, चाहे आप फिल्म लिखो, एक किरदार के बारे में है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस किरदार के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर सकें। ठीक है। अभी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप कैसे पहचानें कि इस फलाना प्लॉट का मुख्य किरदार कौन है। मजाक नहीं है दोस्तों, बहुत टफ सवाल है ये। फिल्म स्कूल में 100 पॉइंट्स का ये असाइनमेंट होता है। यकीन मानिए कि आपको पहचानना है कि इस प्लॉट में मुख्य किरदार कौन है और क्यों। एक रेफरेंस के लिए एक छोटा सा प्लॉट आपको दिया गया होगा और आपको ढूंढ निकालना है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं दोस्तों, आपने अभी तक जितने सारे फिल्में देखे हैं, जो लिस्ट आपने तैयार किया है, आप उस लिस्ट में गौर से झांकिए। आपने उनका प्लॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको प्लॉट का भी समझ है। अब अपने आप से सवाल कीजिए कि इस प्लॉट में मुख्य किरदार कौन है। उदाहरण के तौर पे शोले फिल्म में मुख्य किरदार कौन है, कैसे पहचानोगे। आपके पास एक प्रोडक्शन कंपनी आती है और कहती है कि दोस्त मेरे लिए ये एक स्क्रिप्ट लिखना है, लेकिन सबसे पहले आप एक प्लॉट बनाओ, और कहानी के लिए आपको एक किताब दे देती है कि ये उपन्यास है, इसके ऊपर आपको ये प्लॉट डेवलप करना है। तब आप क्या करोगे। आपको तो शुरुआत वहीं से करना होगा कि मुख्य किरदार कौन है और किसके पर्सपेक्टिव से आपको लिखना है। अब कैसे पहचानोगे कि मुख्य किरदार कौन है। मैं आप लोगों को समझने में मदद करता हूं, ध्यान से सुनिए। विश्व का चाहे कोई भी आप प्लॉट उठा लो, फिल्म का हो या फिर कोई नया प्लॉट आप डेवलप कर रहे हो या फिर कोई उपन्यास उठा लो, सबसे पहला जॉब एक फिल्म राइटर का जो होता है वो होता है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो मैं प्लॉट उठा रहा हूँ, ये जो उपन्यास से उठा रहा हूँ या फिर मैं जो ओरिजिनल आइडिया डेवलप करने जा रहा हूँ, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। अंतिम परिणाम इन द सेंस गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज को सिमरन के माता पिता के सहमति के साथ सिमरन से शादी करना उसका लक्ष्य है। ये हमें सबसे पहले मालूम करना है कि ये लक्ष्य क्या है। ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना चाहते हैं और चिंकी से शादी करना चाहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता हो गया कि अंतिम परिणाम क्या होगा, तो हम लोग इजीली पहचान सकेंगे कि मुख्य किरदार कौन है। अब एक मूवी प्लॉट में अंतिम परिणाम जो लक्ष्य है वो किस किरदार का है, वो हो गया मुख्य किरदार। समझ गए। अंतिम परिणाम या फिर अंतिम लक्ष्य, जो मुख्य लक्ष्य होता है हर फिल्म का, वो लक्ष्य जिस किरदार का होता है वो किरदार होता है मुख्य किरदार। मुख्य किरदार को सेंट्रल कैरेक्टर कहते हैं या फिर प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट, सेंट्रल कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। इंडस्ट्री में जाके ये मत कहना कि ये किरदार मेरा हीरो है। या तो सेंट्रल कैरेक्टर मुख्य किरदार आप कह सकते हो या फिर प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो। दोस्तों मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, अगर आप प्रोटैगनिस्ट कौन है एक प्लॉट में नहीं जानते हो तो आपका प्लॉट रैंडमली इधर उधर घूमता रहेगा और अंतिम में एक इमोचर सा एक प्लॉट तैयार होगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हर एक प्लॉट का एक अंतिम परिणाम होता है जिसको मुख्य लक्ष्य भी कहते हैं कि इस प्लॉट का मुख्य लक्ष्य ये है। इस मुख्य लक्ष्य के साथ जो किरदार जुड़ा हुआ है या फिर ये मुख्य लक्ष्य जिस किरदार का है वो हुआ मुख्य किरदार। ठीक है। अभी शोले फिल्म में मुख्य किरदार कौन है। सबसे पहले आप सवाल करोगे कि मुख्य लक्ष्य क्या है शोले प्लॉट का। शोले फिल्म का मुख्य लक्ष्य ये है कि गब्बर सिंह से बदला लेना है। अब ये बदला कौन लेना चाहता है। क्या रामगढ़ वाले बदला लेना चाहते हैं। क्या जय और वीरू बदला लेना चाहते हैं। ठाकुर बलदेव सिंह जी की बहू बदला लेना चाहती है। नहीं, बदला कौन लेना चाहता है।
बदला लेना चाहते हैं ठाकुर बलदेव सिंह। तो शोले फिल्म में मुख्य किरदार कौन हुए? ठाकुर बलदेव सिंह। अगर आप इंडस्ट्री में मौका पाना चाहते हो, आपको समझ होना चाहिए कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। अगर आपको अच्छी स्क्रिप्ट की समझ है, तो 99% केसेस में ऐसा होगा कि आपको हायर कर लिया जाएगा कि आप एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए ये प्लॉट निर्माण करें। तो उस परिस्थिति में अगर आपको प्लॉट सेंट्रल कैरेक्टर की समझ नहीं होगी और आप कुछ भी हवा में बात करोगे, पूरा टीम को समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कब हटा दिए जाओगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तैयारी पूरी रखो दोस्तों, मजाक नहीं है। इंडस्ट्री में अभी तो कंपटीशन और बढ़ गया। जब से डिजिटल इवोल्यूशन आया है इंडस्ट्री में 2010 से लेके अभी तक तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है और नए प्लेटफॉर्म जुड़ रहे हैं। इस ऐसे परिस्थिति में अपना मुकाम हासिल करना है तो तैयारी पूरी रखो, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि एक प्लॉट में, हर मूवी प्लॉट का एक लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य जिसका होता है उसको सेंट्रल कैरेक्टर या फिर प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट्स आपको नए फिल्म जिसका कहानी आपको नहीं पता है वो देखना है और उस फिल्म का मुख्य किरदार कौन है उसको आइडेंटिफाई करना है। 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य पूरा फिल्म देख के समझ लो। और सेकंड स्टेप, वो लक्ष्य जिस किरदार का है वो हो गया सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को मुख्य किरदार को कैसे पहचानने समझ आया होगा। चलिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मिलता हूँ। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं वीडियोस को लाइक करो, शेयर भी करो, ठीक है। चलो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।